जय श्री कृष्णा मित्रों। आज की ये कथा सिर्फ श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जो बिना कहे सब समझ ले और बिना मांगे सब दे दे। अगर आपने कभी किसी सच्चे दोस्त की कमी महसूस की हो या कोई ऐसा मिला हो जिसने आपको बिना शर्त अपनाया हो, तो ये वीडियो आपके दिल को जरूर छू जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे ही भावुक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। एक समय की बात है जब धरती पर प्रेम और भक्ति ने बाल रूप धारण किया था। गुरुकुल के शांत वातावरण में दो बालक मिले। एक था द्वारका का राजकुमार, दूसरा एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र। नाम था उनका कृष्ण और सुदामा। मिट्टी के आंगन में खेलते, कंदमूल खाते। वही सुदामा जिसके पास वस्त्र भी फटे थे, और वही श्री कृष्ण जिसकी अंगुलियों में ब्रह्मांड खेलता था। फिर भी दोनों का हृदय एक समान धड़कता था। वो मित्रता ना धन पर टिकी थी, ना बल पर, ना ज्ञान पर, ना रूप पर। वो केवल भावना पर टिकी थी, जिसे आज संसार सच्ची मित्रता कहता है। गुरुकुल के दिनों में कृष्ण और सुदामा एक थाली में भोजन करते, एक ही चटाई पर सोते, एक ही प्रश्न पर मुस्कुराते, और जब गुरुजी किसी एक को डांटते तो दूसरा उसका हाथ थाम लेता। इसी में बीज बोया गया था उस मित्रता का, जो युगों तक मिसाल बन गई। गुरुकुल समाप्त हुआ। समय ने अपने पंख फैलाए और जीवन की दिशाएं बदलने लगी। कृष्ण तो चले गए द्वारका के महलों में, राजा बनकर नहीं, बल्कि सबके हृदय के स्वामी बनकर। सुदामा लौटे अपने गांव, एक ब्राह्मण की तरह, पवित्र पर निर्धन। उनके घर में न तो सोने की थाली थी, न चांदी के दीप, बस एक कुटिया थी मिट्टी से बनी, जिसमें भूख और तपस्या दोनों एक साथ वास करते थे। पत्नी सती, सरल और धर्मपरायण। वो रोज कहती, स्वामी आप श्री कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाते? वो तो आपके बचपन के सखा हैं ना। सुदामा मुस्कुराते, वो मुस्कुराहट जिसमें श्रद्धा थी, पर साथ में संकोच भी। मैं कैसे जाऊं प्रिय, मैं उन्हें मांगने थोड़े जाऊंगा। अगर गया तो केवल दर्शन के लिए, मित्रता को सौदे में नहीं बदलूंगा। पत्नी ने कांपते हाथों से चावल समेटे, थोड़े से पोहे बांधे एक पोटली में। इसे ले जाओ, कहना सुदामा ने मित्र को भेंट भेजी है। पांव नंगे थे, रास्ता लंबा था, पर हृदय में स्मृतियां थीं। उन खेलों की, हंसी की, मित्रता की, जिसे समय छीन नहीं सका था। कुटिया से चलकर महलों की ओर बढ़े सुदामा, पर अंदर ही अंदर एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या वो मुझे पहचानेंगे? यह प्रश्न केवल सुदामा का नहीं था, बल्कि हर उस हृदय का है जो समय और स्थिति के फेर में मित्र से दूर हो जाता है। द्वारका नगरी की गलियां सोने जैसी चमकती थीं। राजमहल का द्वार ऊंचा था, प्रहरी विकराल थे, परंतु मित्रता किसी दरवाजे की मोहताज नहीं होती। सुदामा ने धीरे से द्वारपाल से कहा, कृपा करके श्री कृष्ण से कहिए उनका बालसखा सुदामा आया है। पहरेदारों ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। फटी धोती, धूल से सनी देह, कांपते हाथों में एक छोटी पोटली। राजा से मिलने आया है, वो हंसने लगे, पर किसी ने उन्हें रोक दिया। राजमहल के भीतर से दौड़ता हुआ एक सेवक आया और बोला, रुको, श्री कृष्ण का आदेश है, सुदामा आए हैं, उन्हें तुरंत भीतर लाया जाए।
अंदर महल के भव्य प्रांगण में, जहां सोने के खंभे, रत्नों से जड़ी दीवारें और दिव्य संगीत बहता था, वहां एक राजा, स्वयं श्री कृष्ण, अपनी सभा छोड़ नंगे पांव तेजी से दौड़ते हुए बाहर आए। सामने मित्र खड़ा था। वर्षों बाद कृष्ण दौड़कर उसके गले से लग गए, उसके धूल भरे वस्त्रों को आलिंगन में भर लिया, उसके पैर अपने आंसुओं से धो डाले। अरे सखा, तू कहां चला गया था? कृष्ण की आंखों में आंसू थे। वो राजा थे, पर उस दिन सिर्फ एक मित्र थे। सभा की रानियां, सेनापति, मंत्री सब स्तब्ध थे। एक राजा निर्धन ब्राह्मण के चरण धो रहा था, पर श्री कृष्ण ने कहा, यह मित्र नहीं, मेरा प्राण है। आज द्वारका धन्य हुई है। सुदामा भाव विभोर थे। वो कुछ बोल नहीं सके, बस आंखों से शब्द झरते रहे। कृष्ण ने पूछा, मित्र, ये पोटली क्या है? सुदामा झेंप गए, बोले, बस थोड़ा सा चिवड़ा है तुम्हारे लिए। घर में देने को और कुछ था नहीं। कृष्ण ने वह पोटली ऐसे खोली जैसे कोई राजा कोई रत्न पेटी खोलता है। एक एक दाना उठाकर मुट्ठी में भर लिया और कहा, आज मुझे ऐसा प्रसाद मिला है जो त्रिलोकी में भी नहीं। महलों के भीतर रात हुई। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने ही पलंग पर सुलाया और खुद उसके चरण दबाते रहे। राजा बनकर नहीं, मित्र बनकर। वो रात मौन में डूबी थी, पर उस मौन में बहुत कुछ कहा गया। कृष्ण ने कुछ नहीं पूछा, सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, पर दोनों की आंखें बात कर रही थीं। कृष्ण जानते थे उनके सखा की झोली खाली है, पर हृदय भरा है। सुबह हुई। सुदामा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, अब लौट चलूं। दर्शन हो गए, यही बहुत है। कृष्ण ने बस मुस्कुराकर विदा किया, कुछ दिए बिना, न धन न वस्त्र न कोई उपहार, बस एक आलिंगन, एक मुस्कान, एक प्रेम भरी विदाई। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे, मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा और उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये संतोष कहां से आ गया है मेरे भीतर? जब सुदामा अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे तो ठिठक गए। वहां तो कुटिया नहीं थी, बल्कि एक भव्य महल खड़ा था। उसकी पत्नी रेशमी वस्त्रों में, बच्चे सोने के पलंगों पर। सुदामा अवाक थे। कृष्ण ने बिना बोले सब कुछ दे दिया था। कहीं कोई दरख्वास्त नहीं, न कोई अपेक्षा, केवल मित्रता, और वही बन गई उसकी सबसे बड़ी दौलत। मित्रता की परिभाषा श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है। सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल खुशियों में साथ हो, बल्कि वह जो निर्धनता में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो। मित्रता मांग पर नहीं चलती, वह भाव पर पलती है। जो बिना कहे तुम्हारी आंखों को पढ़ ले, वही सच्चा मित्र है। जिसने तुम्हारे पुराने कपड़ों में भी तुम्हें गले लगाया हो, उसके साथ रिश्ता कभी मत तोड़ना। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। ये केवल भावुक प्रसंग नहीं, बल्कि उन मूल्यों की जीवंत मिसाल है जो समय के साथ कमजोर पड़ते जा रहे हैं। विश्वास, विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सच्ची मित्रता। आज के युग में जब रिश्ते स्वार्थ के ताने बाने से बुने जाते हैं, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है, संपत्ति नहीं, संबंध को पहचानो। कृष्ण एक राजा थे, सुदामा निर्धन।
पर मित्रता ने उन्हें बराबर बनाया। मत देखो कि सामने वाला क्या पहनता है, बल्कि देखो उसका हृदय कैसा है। सच्चा मित्र वही जो बिना कहे समझे। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, कृष्ण ने सब दे दिया। जो मित्र तुम्हारी खामोशी पढ़ ले, वो तुम्हारे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। मित्रता दिखावे से नहीं, भाव से बनती है। कोई सेल्फी नहीं थी, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बस हृदय से हृदय तक की सीधी डोर। रिश्ते प्रचार से नहीं, परवाह से निभाए जाते हैं। जिसने पुराने दिनों में साथ दिया हो, उसे नई ऊंचाइयों पर भी मत भूलो। कृष्ण ने सुदामा को कभी भुलाया नहीं, बल्कि वर्षों बाद भी पहचान कर गले लगाया। जिन्होंने संघर्षों में तुम्हारा साथ दिया हो, सफलता में सबसे पहले उन्हें गले लगाओ। निस्वार्थ भाव ही सबसे बड़ा उपहार है। सुदामा ने अपने पास का थोड़ा सा चिवड़ा कृष्ण को भेंट दिया, और वही कृष्ण के लिए अमृत हो गया। भेंट कीमती नहीं, भावनाएं अनमोल होती हैं। राजा वही जो मित्र के चरण धो सके। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। आज कोई पद पर बैठते ही अहंकार ओढ़ लेता है, पर कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा बड़ा वही है जो झुक सके। मित्रता में अपेक्षा नहीं होती। सुदामा खाली हाथ आए, फिर भी उनके जीवन की झोली भर गई। जहां प्रेम सच्चा होता है, वहां मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मित्रता वो है जो युगों तक प्रेरणा दे। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज भी लोगों को भावुक कर देती है, क्योंकि ये रिश्ता आत्मा से जुड़ा था। ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे जीवन का इतिहास बन जाए, ना कि एक पल का किस्सा। अंत में, आज अगर जीवन में कोई सुदामा है, उसे कृष्ण की तरह गले लगाओ। और अगर तुम स्वयं सुदामा हो, तो भरोसा रखो, तुम्हारा कृष्ण कभी तुम्हें भूल नहीं सकता। इस पूरी कथा का सार, मित्रता जब हृदय से होती है, तो उसे समय, स्थिति, दूरी या धन कुछ भी तोड़ नहीं सकता। अगर कभी आपको सच्चे दोस्त की तलाश रही हो, या आपने दोस्ती में ठोकर खाई हो, तो ये वीडियो आपके दिल को बदल सकता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे भाव सिर्फ कहानियां नहीं, जीवन की प्रेरणा होते हैं।